एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें। मध्य प्रदेश के किसान साथियों, फिलहाल में मोहन यादव सरकार ने एक फैसला लिया है। आप सभी जानते हैं कि किसानों को 3100 रुपए धान का रेट ना देकर हम उनको एक नई रेवड़ी देंगे जो है प्रति हेक्टेयर 2000 रुपए। अब आप मुझे बताइए, अगर हम इसी जो राशि है इसको अगर डिवाइड करते हैं हम लोग, आप जानते हैं कि 1 हेक्टेयर में अगर हम देखें तो लगभग 2.5 एकड़ जमीन होती है और उसकी हम अगर पैदावार की बात करते हैं तो लगभग पैदावार के हिसाब से प्रति क्विंटल आपको 50 रुपए दिए जा रहे हैं। और अभी फिलहाल में सरकार हमसे 2300 रुपए धान खरीद रही है। अगर हम उसको 50 रुपए को प्लस भी कर देते हैं तो 2350 रुपए होता है। इन्होंने विधानसभा चुनाव में जो वादा किया था वो था 3100 रुपए का। 2023 में भी हमारी धान जो है समर्थन मूल्य के हिसाब से खरीदी गई जो चल रहा था, लेकिन उसमें भी इन्होंने 3100 रुपए के वादे को इंक्लूड नहीं किया था, जिसका विरोध भी चलता रहा लोकसभा में, लेकिन उसका कोई फैसला फिलहाल में नहीं आ पाया। अब यहां पर जो हमें 970 रुपए का जो बोनस था 2023 का, वो भी नहीं दिया गया। 2024 में 3100 रुपए धान हमारी नहीं खरीदी गई। लेकिन अब यहां पर माननीय मोहन यादव जी ने एक नया फैसला लिया है और मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो उन्होंने फैसला लिया हुआ है ये क्या सोच कर लिया है। अब हमें ये प्रति क्विंटल 50 रुपए देंगे, जिस तरह से उन्होंने घोषणा किया, जो हम इसको डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि आपकी जो 2000 रुपए हैं प्रति हेक्टेयर, वो मेरे ख्याल से जो हम जैसे किसान हैं हमें तो बिल्कुल भी नामंजूर है। ये क्या आपको मंजूर है? कितने ऐसे किसान हैं जो चाहते हैं कि उनको 3100 रुपए मिले उनके धान का रेट, और कितने ऐसे किसान हमारे भाई हैं जो फिलहाल में 2000 रुपए प्रति हेक्टेयर जो उन्होंने घोषणा किया है, इससे आप खुश हैं? मुझे कमेंट करिएगा। अगर आप अपनी मेहनत का पैसा चाहते हैं या फिर आप ये जो रेवड़ी मिल रही है आप इससे खुश हैं, इस बात को लेकर आपको कमेंट करना है। साथियों, सरकार की मंशा क्या है ये हर एक किसान जान चुका है। सरकार नहीं देने वाली ये हमें सामने दिखाई दे रहा है। कोई भी ऐसा बयान या फिर कोई भी ऐसा भाषण आप देख लीजिए, लोकसभा चुनाव के बाद में, जीतने के बाद में, सरकार बनने के बाद में, ऐसा कोई भी एक भाषण इनका सामने नहीं आया जहां पर एक खुलकर बोल दे कि हमने ये वादा किया था, ये वादा किया था। इस बात को भी नकार रहे हैं, इस बात को ये बोल ही नहीं पा रहे हैं। आज इनका जो संकल्प पत्र है जो आपने देखा था, वो संकल्प पत्र लोगों के सामने है, लेकिन उसके बाद भी इनको दिखाई नहीं दे रहा है। साथियों, अब आपको मैं सुनाता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने कितना घुमा फिराकर बात को कहा है। इससे इनकी मंशा क्या है आपको मालूम हो जाएगा। आप इस वीडियो को देखिए। दूसरा एक निर्णय कर रहे हैं कि ये जो हमारे द्वारा संकल्प पत्र में कहा गया था कि हमारे किसानों की आय की दृष्टि से खास करके बोनस खरीद में हम एक तरह से धान खरीदने में मदद करें, तो उस फार्मूले पे भी सरकार काम कर रही है कि अपनी प्रति हेक्टर राशि दे दी जाए, ताकि जो छोटे किसान जो उपार्जन करने नहीं आ पाते हैं या वो अपनी फसल को अपने स्तर से बेच देते हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये किसानों के लिए बहुत बड़ा निर्णय है। एक तरह से हम उस पर काम कर रहे हैं। बहुत जल्दी इसमें भी डिक्लेयर करेंगे कि हमारे किसान जो फसल लगाते हैं वो फसल अपनी कहीं भी बेचे, सरकार उनको वहीं उनके खाते में मदद कर दे, बजाय वो उपार्जन करके अपनी ज़मीन से हमारे यहाँ ला करके बेचे और उसका हिसाब हम रखें, और वो अनावश्यक कोई नहीं आ पाता तो वो छोटे किसान तो छूट ही जाते हैं। जो बड़े किसान, ट्रैक्टर होता है, बड़ा साधन होता है, या वो 2 4 10 15 दिन, महीने 2 महीने अपनी फसल संभाल सकता है, सक्षम लोग हैं। लेकिन थोड़े कमज़ोर किसानों को काफ़ी तकलीफ आती है। इनकी शिकायतें आई थी। हम कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे करके हमारे प्रत्येक किसान के जीवन में सरकार सदैव खड़ी है। इसी प्रकार से कोई नुकसानी अगर होती है असमय ओला पाला या अन्य प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए, तो वो नज़दीक में कलेक्टर को सूचना है कि वो ऐसी स्थिति में सरकार संवेदनशील तरीके साथ में सभी किसानों के है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी बचे, बाकी को भी बचाएं। तो आपने सुना, माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने किसानों की आय दोगुनी हो इस बात से सीधा पलटकर
किसानों की जो धान है वो मंडी में खरीदी बिक्री वगैरह वगैरह पता नहीं कहां जाकर उन्होंने मोड़ दिया, लेकिन जो मेन मुद्दा था उस पर इन्होंने बात नहीं किया। आप मुझे बताइए, ये जो फैसला हुआ था ये माननीय मोहन यादव जी को याद है, जब वो किसी मीडिया के सामने आकर अपनी बाइट दे रहे हैं, उस बारे में बोल रहे हैं कि हम किसानों की आय दोगुनी करेंगे, हमने उस समय कहा था वगैरह वगैरह, उसमें ये चीज भूल गए कि हमने संकल्प पत्र में एक बात भी कहा था कि हम किसानों की जो आय है दोगुनी तो करेंगे, पर कैसे करेंगे? धान का 3100 रुपये मूल्य देकर करेंगे। उन्होंने बात कही थी, हम खाद को सस्ता करेंगे, खेती सस्ती कैसी हो हम उसके ऊपर काम करेंगे। अरे भाई, किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? जब तक आप लोग इस तरह के फैसले नहीं करेंगे तो किसानों की आय दोगुनी कैसे करेंगे? बीजेपी की सरकार को क्या लगता है कि किसान 2000 लेकर उनके संकल्प पत्र को भूल जाएगा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जो संकल्प पत्र उन्होंने जारी किया था, हर घर में एक को रोजगार दिया जाएगा, ये बात तो कोई उठा ही नहीं रहा है, ये मुद्दा तो लोग भूल ही गए हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ का जो किसान है वो कहीं ना कहीं फसल के रेट को लेकर परेशान है। वो जानता है कि जो एक वादे को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरा वादा कैसे पूरा करेंगे। अभी हमारे किसान साथियों, आपका गेहूं आने वाला है बहुत जल्द। जैसे धान की फसल आके बिक गई, कुछ धान मंडी में है, हमारे यहाँ किसान अभी भी सोया हुआ है। अभी भी कुछ दिनों तक आंदोलन हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन आज भी किसान परेशान है, हताश है, अपने घर पर बैठा हुआ है। कुछ दिनों के बाद अब गेहूं की फसल आएगी। अभी तक जो आंदोलन चले हैं वो चले किसके? धान की फसल वालों के। लेकिन अब जो चलने वाले हैं वो हैं गेहूं की फसल वालों के। अब एक नारा इन्होंने दिया हुआ था, आपको याद होगा, कि कटोगे तो बटोगे। यहां पर अब तो कहानी ये है, किसान पहले बीजेपी कांग्रेस में कटा पटा था, अब फिलहाल में जो है किसान गेहूं और धान में बट गए हैं कि भाई आपकी जो फसल है वो धान की, आप लड़िए, हम आपके साथ में खड़े नहीं हैं। अब यहां पर जो गेहूं वाले हैं वो रोड पर आएंगे कि उनको 27 रुपये नहीं मिलेगा, तो फिर धान वाले बोलेंगे भाई आपने हमारा साथ नहीं दिया, हम आपके साथ में खड़े नहीं होंगे। बस ये नारे कभी कभी जो दिए जाते हैं ना साथियों, वो एकदम सही दिए जाते हैं। और ये जो खासतौर पर जो बीजेपी के नारे होते हैं बड़े सटीक बैठते हैं, कटोगे तो बटोगे। वाकई में आज हमारा किसान जो है बढ़ चुका है, बीजेपी कांग्रेस में बढ़ गया है, गेहूं और धान में बढ़ गया है, और ना जाने जाति संप्रदाय में बढ़ गया है, पता नहीं क्षेत्र के हिसाब से बढ़ गया है। लेकिन आज भी हमारा किसान एक नहीं है। अगर हम एक होते तो आज हमें हमारी फसल की जो सही कीमत है वो मिल चुकी होती। किसानों की धान अब बिक भी चुकी है। जिस तरह से मध्य प्रदेश के किसान शांत हैं, घर पर बैठे हुए हैं, उससे ये मालूम पड़ता है कि उनकी जो उम्मीदें वो टूट चुकी हैं सरकार से। लेकिन बावजूद इसके किसान के अंदर कहीं ना कहीं छोटी सी जगह बनी है, एक सॉफ्ट कॉर्नर है, जहां पर उन्हें ऐसा लगता है कि शायद जो सरकार है हमारे बारे में सोचेगी। लेकिन मैं बता दूं किसान साथियों, सरकार के जो वादे होते हैं ये सिर्फ वादे ही होते हैं। आज देख लीजिए, दिल्ली में चुनाव चल रहे हैं, यहां पर जो लाडली बहना मध्य प्रदेश में, पहले मध्य प्रदेश में आई, वो महाराष्ट्र में गई, हरियाणा में गई, उसके बाद देखो दिल्ली में अब वो फिर से आ चुकी है। और लेके कौन आया उनको? केजरीवाल जी। जहां पर 1500 रुपए देकर मध्य प्रदेश की सरकार बोझ के तले दबी हुई है, वहीं पर केजरीवाल कहते हैं अब हम 2100 रुपए देंगे। अब आप सोचिए कि जो 1500 में इतना अगर कर्जा हो सकता है तो 2100 में क्या हाल होगा। आज की डेट में जो पार्टियां हैं उनको सिर्फ और सिर्फ कैसे भी करके सरकार बनाना है। जनता का क्या होगा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। देश किस गर्त में जाएगा उन्हें उससे कोई मतलब नहीं है। राज्य के ऊपर कितना कर्जा होगा उनसे कोई मतलब नहीं है। बस हमें तो भाई गद्दी चाहिए, मुख्यमंत्री बनना है, मंत्री बनना है, प्रधानमंत्री बनना है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज आपको इसकी चिंता करनी पड़ेगी। पार्टियां रेवड़ी लेकर आएंगी, लेकिन रेवड़ी को लेना है नहीं लेना है ये जनता के हाथ में। अगर आप सब मिलकर इसका विरोध कर देंगे तो ये बंद हो जाएगी। और मैं तो कहता हूं निर्वाचन आयोग को, हमारे देश का जो न्यायालय है, माननीय न्यायालय है, इन पे कुछ कानून बनना चाहिए कि आप चुनाव के पहले ऐसी कोई घोषणा नहीं करेंगे, और खास तौर पर फ्री की कोई भी योजना आप लेकर नहीं आएंगे जिससे कि जो मतदान होता है उस पर प्रभाव पड़े। आज जनता जो है कुछ नहीं देख रही है, व्यक्ति कैसा है कोई मतलब नहीं है। बस पार्टी ने घोषणा करी है हमें लाडली बहना का पैसा मिलेगा, हमें ये मिलेगा वो मिलेगा, बस फ्री का राशन मिलेगा, उन्होंने वोट डाल दिया। व्यक्ति कैसा चुन के आ रहा है इससे कोई मतलब नहीं है, सरकार किसकी बने इससे कोई मतलब नहीं है, बस हमको फ्री मिल रहा है, बात खत्म है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर अब किसानों को क्या करना चाहिए। तो जवाब यही होगा इसका, जिसको वोट दिए हैं उसको पकड़ना चाहिए, या फिर जो वोट मांगने आपके पास में आया था आप उसे पकड़िए, जिसने कहा था आपको भरे मन से आपके सामने आपके घर में बैठकर कि आपको धान का 3100 रुपए रेट मिलेगा, आप उसको पकड़िए। देखिए, पार्टी चाहे कोई भी हो, इनके जो कार्यकर्ता होते हैं मेरे ख्याल से हर मोहल्ले में होते हैं। अभी तो कुछ कहानी ऐसी है कि हर घर में कार्यकर्ता हैं। आप इन कार्यकर्ताओं को पकड़िए, इनके माध्यम से आपके क्षेत्र के विधायक को पकड़िए, सांसद को पकड़िए, आप भोपाल तक जाइए, अपनी बात को रखिए। मैं नहीं कहता कि लड़ाई करिए, लेकिन हाँ, आप उन तक पहुंचिए। आज देखिए, अभी जब हम क्षेत्र में हमने घूमा, इस बारे में हमने पता किया, तो हमें एक बात और मालूम हुई कि आज की डेट में बीजेपी ने जो वादा किया था 3100 रुपए का, इन्हें पूरा तो नहीं किया। लेकिन उनके जो कार्यकर्ता जो बूथ पर बैठे होते हैं, उनको भी इस बात का अफसोस है कि भाई हमने गलती कर दिया। लेकिन मैं आपको बता दूं, पार्टी के जो प्रेशर होते हैं, ये लोग वहां से भाग भी नहीं सकते। जिसको पद दिया गया, ऐसा लगता है मान लो कलेक्टर बना दिया गया उसको, या मान लो उसके घर में हर महीने पैसा आ रहा है, भैया नहीं यार, पार्टी के खिलाफ हम जा नहीं सकते भैया। मतलब पार्टी ने आपको एक पद क्या दे दिया। आप ये भूले कि आप किसान हैं, पहले आप किसान हैं, उसके बाद में जो भी हैं। और आपसे जो वादा किया गया था, आप उसको अगर आप सामने वाली पार्टी ने निभाया नहीं है तो आप उसको बोल तो सकते हैं, मतलब सही को सही और गलत को गलत आप बोल सकते हैं। लेकिन आपके अंदर वो भी हिम्मत नहीं बची है। और आपको एक बात बता देता हूं मैं, लाडली बहना योजना में कटौती भी होने लगी है। अभी किसानों की बात है, बहुत जल्द आपको ये मुद्दा भी सुनने मिल जाएगा। जो लाडली बहनाएं हैं उनके भी जो नाम है वो कटौती के कगार में आ चुके हैं। और आपको याद होगा कि कांग्रेस पार्टी के जो पूर्व अध्यक्ष थे, अपने प्रदेश के अध्यक्ष थे कमलनाथ जी, उन्होंने इस बात को लेकर चिंता व्यक्त किया था कि, और एक निशाना भी साधा हुआ था कि मोहन यादव सरकार जो है, जिन्होंने वादा किया था कि भाई हम महिलाओं को हर महीने लाडली बहना के 3000 रुपए देंगे। लेकिन फिलहाल में आप तो 3 तो छोड़ो, आप 1250 ही दे रहे हैं, लेकिन आप कुछ नामों की कटौती भी कर रहे हैं। आपको ये बात अभी आगे सुनने मिल भी जाएगी और आपको इसके ऊपर विचार करना चाहिए। देखिए, हम वोट देने के बाद भूल ही जाते हैं, बिल्कुल भूल जाते हैं कि भाई उस समय नेताओं ने क्या वादा किया था। आप उनको याद दिलाइए ना। मैं कह रहा हूं, लड़िए मत, झगड़िए मत, किसी को मारिए मत, पीटिए मत, लेकिन नेताओं के सामने जाके उन्हें आप वादा याद दिलाइए कि हेलो, आपने क्या वादा किया था। अब यहां पे एक सवाल उठ रहा है, कुछ लोग का कहना भी आ रहा है कि आखिर विपक्ष क्या कर रहा है और इनके मन में क्या चल रहा है कि भाई विपक्ष सामने आकर ऐसे कोई एक्शन नहीं ले रहा कि सरकार को वो घेरे। देखिए, विपक्ष ने कोशिश भी किया। आप जानते हैं कि 3100 रुपए को लेकर विधानसभा का घेराव भी हुआ था, जो कि फिलहाल में कांग्रेस ने किया था। लेकिन वो सिर्फ एक घेराव था। 16 दिसंबर को घेराव उन्होंने किया था विधानसभा का, जहां पर बहुत बड़ा जनसैलाब भी इकट्ठा हुआ था। लेकिन वहां पर भी एक समस्या आती है। अब कांग्रेस का ये कहना है कि जब हम किसानों के लिए काम करते हैं, किसानों के लिए हम आंदोलन करते हैं, प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं, तो वहां पर भी जो बीजेपी कहती कि भाई यहां पर जो किसान आए थे वो कांग्रेसी किसान थे। अब समस्या यहां पर यह है कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं या बीजेपी की जो सरकार है, उनके जो मंत्री हैं, नेता हैं, वो सीधे तौर पर कह देते हैं जितने भी लोग आए थे वो तो कांग्रेसी थे, वहां पर वो किसान था ही नहीं। जो किसान था तो वो कांग्रेसी किसान था। मतलब किसान भी अब बीजेपी और कांग्रेस का हो चुका है। और ये आइडेंटिटी जो है हमने खुद ने दिया हुआ है। चुनाव आते हैं, आप सब अपने अपने रंग दिखाना स्टार्ट कर देते हैं कि नहीं हम बीजेपी वाले, हम कांग्रेस वाले, हम फलानी पार्टी वाले। लेकिन मसला यहां पर ये नहीं है। जो वादा, अगर कांग्रेसी व्यक्ति भी है और वो किसान है, अगर कांग्रेस ने उस वादे को पूरा नहीं किया, आप उसके खिलाफ भी बोल सकते हैं। मैं समझता हूं ऐसा बोलना चाहिए। लेकिन जहां पर बीजेपी ने अगर वादा पूरा नहीं किया है तो आपको उसके खिलाफ भी बोलना चाहिए। अब कांग्रेस का ये कहना है कि जब भी हम जिस तरह की कोशिश करते हैं, वहां पर जो किसान है वो हमारे साथ में आकर खड़ा नहीं होता है। मैं बता दूं आपको, अमूमन क्या होता है कि जो बड़ा किसान है वो कभी भी नहीं आता, क्योंकि वो होता है, उसके पास पैसा होता है, सक्षम होता है पैसे से वो। और जो बड़ा किसान है, इसके पास में 100 एकड़ जमीन है, जरूरी नहीं है कि वो किसानी के ऊपर निर्भर होगा, उसके बच्चे कोई नौकरी में होगा, कुछ में होगा। तो मेरे ख्याल से जो जरूरत है ना, वो छोटे किसान ज्यादा होती है पैसों की। बड़ा किसान, उसकी तरफ चौतरफा पैसा आ रहा होता है, कहीं ना कहीं से उसको पैसा आ ही रहा होता है, उसके पास कोई बिजनेस होता है। लेकिन जो छोटा किसान होता है वो लड़ाई में शामिल होता है। और देखा जाए तो
70% जो किसान है, जो बड़े बड़े किसान हैं, वो शामिल उस पर नहीं होते हैं। जो 25% जो लोग होते हैं, जो बेचारे हमारे छोटे किसान होते हैं, वो वहां पे शामिल होते हैं। अब उनकी बातों को जो सरकार है उतनी तवज्जो नहीं देती है, और पार्टी जो विपक्ष होता है वो फुल कोशिश करता है, लेकिन उसको उतना सपोर्ट नहीं मिल पाता। और ये भी जानता है वो, अगर हम इनके लिए लड़ भी लेंगे, आज पैसा इनको मिल भी जाएगा। कांग्रेस अगर मान लो मेहनत करती है आपके लिए, ये जाम वो जाम चक्का जाम जो भी करती है, मतलब आंसू गैस के गोले भी सहती है, वो फायर ब्रिगेड का जो पानी होता है वो भी सहती है, सब कुछ करती है, आपके डंडे भी खाती है, लेकिन अगर आपको 3100 रुपये मिल भी गया तो फिर मध्य प्रदेश में जो है लोकसभा चुनाव में 29 की 29 सीट देने वाला मध्य प्रदेश बमुश्किल एक आध देगा, दो देगा, लेकिन इतना मालूम है कि भाई जीतेगी तो बीजेपी। आखिर क्या करे विपक्ष। अब आपको यहां पर क्या करना चाहिए कि आपको सबसे पहले देखना चाहिए कि भाई आपके साथ में कौन सा व्यक्ति खड़ा रहेगा आपके सुख दुख में। आपको व्यक्ति को चूज करना है। अब रही बात पार्टी की, बदलाव करिए। बदलाव करना बहुत जरूरी है। अगर आप एक ही व्यक्ति के सपोर्ट में रहेंगे तो उसको मालूम है कि भाई ये तो हमारे सपोर्टर हैं ही, वो आपकी खातिरदारी में कमी कर सकता है। लेकिन अगर उसको ये मालूम है कि यार अगर इसको मैंने तवज्जो नहीं दिया तो भाई ये पलट के चला जाएगा, मतलब जो उसके पास में ऑप्शन है ये वहां पर भी जा सकता है। लेकिन हमारे मध्य प्रदेश में क्या हो रहा है कि जो भी हो रहा है एक तरफा हो रहा है। विधानसभा एक तरफा दे दिया आपने, लोकसभा एक तरफा दे दिया आपने, और यहां पर जो 3100 का जो विरोध था कुछ भी नहीं हुआ जैसा होना चाहिए था। साथियों, एक रिपोर्ट के मुताबिक कृषि क्षेत्र से देश की जीडीपी में 18.2% का योगदान है। बावजूद उसके हमारे देश का जो किसान है वो परेशान है। अब आप सोच सकते हैं कि जो हमारे देश का किसान है वो भारत की अर्थव्यवस्था में उसका कितना बड़ा योगदान है। बावजूद इसके आज हमारे देश में किसान की जो हालत है वो क्या है। वहीं हमारे देश में 42.2% आबादी को कृषि क्षेत्र से आजीविका मिलती है। आप समझिए कितना बड़ा योगदान है, उसके बावजूद भी हमारे देश का जो किसान है वो परेशान है। अब आप यहां पर चिंतन कर सकते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। आज हमारे जो किसान भाई हैं, जो हमारे किसान साथी हैं, वो देश को आगे बढ़ाने में भरसक प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है कहीं ना कहीं उनके लिए एक वो होता है ना, एक सौतेला व्यवहार कर रही है। आज हरियाणा का, पंजाब का किसान लड़ रहा है, सड़कों पर है, मतलब वो जान देने तक तैयार है। आप जानते हैं कि जो वहाँ के किसान हैं अनशन पर बैठे हुए हैं, पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे हैं, अन्न को त्याग दिया है, घर बार त्याग दिया है, और वो मेहनत कर रहे हैं। किसके लिए कर रहे हैं? उनकी जिंदगी क्या है? आज 50 साल 60 साल का जो बुजुर्ग है वो भी लड़ाई को लड़ रहा है, लेकिन हमारे देश के जो किसान उनके जो साथ में जो युवा है वो आज सामने आकर लड़ नहीं रहा है। सिर्फ उसे इंस्टाग्राम की रील, फेसबुक की पोस्ट और ना जाने क्या क्या, बस ये दिख रहा है। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिनों में जो हमारे किसान साथी हैं वो कृषि करना छोड़ देंगे, और खास तौर पर जो हमारी युवा पीढ़ी है वो तो बिल्कुल भी नहीं करेगी, क्योंकि आज अगर आप पूरा जोड़ते हैं तो आपको नुकसान बैठता है, और नुकसान में कोई भी सौदे नहीं होते, कोई काम नहीं होते। साथियों, अगर हम किसानों को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं तो कृषि में परिवर्तन करना होगा और ज़्यादा कीमत देने वाली कृषि की तरफ आगे बढ़ना होगा। आप सभी जानते हैं कि हम जो जैसे धान की फसल उगा रहे हैं, आज धान 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 हम उसके पीछे लगे हुए हैं, लेकिन आज कंडीशन क्या है हमारा क्या किसान धान की फसल को उगाकर उन्हें तरक्की किया है? क्योंकि 2300 रुपये में अगर हम धान को बेचते हैं, 2000 रुपये हमारा खर्चा है, 2200 रुपये हमारा खर्चा है। आप इसमें क्या आगे बढ़ पाएंगे? आप तो भाई आपने यहाँ से उगाया, यहाँ पर आपने दे दिया, बीच में आपने क्या कमाया? कुछ भी नहीं। तो आपकी तरक्की कैसे होगी? आज किसान की फसल का जो रेट है वो खुद किसान तय नहीं कर पा रहा है, तो किस काम की ऐसी मेहनत? आज अगर कोई कंपनी एक साबुन भी बनाती है ना तो खुद उसकी कीमत को तय करती है, लेकिन किसान साल में सिर्फ एक फसल निकालता है, बावजूद इसके वो कीमत तय नहीं कर पाता। आज ये स्थिति हमारे किसान की है। तो गंभीर मुद्दा है। मैं आपके बीच में इस ऐसे मुद्दों पर बात करने आता रहता हूं। आपको मालूम है मैंने किसानों की आवाज़ को जितना मुझसे बन सका है मैंने कोशिश किया है कि जो हमारी सरकार है उन तक पहुंचाऊं। मैं सरकार से भी निवेदन करना चाहता हूं, देखिए बिना मांगे भी कुछ चीज़ें आपको देनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा किसान है उसने आप पे भरोसा कर कर आपको वोट दिया है, आपको सत्ता दिया है, और इस सत्ता में आने के बाद में आप उसका ख्याल रखिए, क्योंकि हमारा किसान बड़ा भोला होता है।
वो सिर्फ और सिर्फ खेत में काम करना जानता है, मेहनत करना जानता है, और उसी की फसल जब आती है मार्केट में, उससे पूरा देश पलता है। तो मैं चाहता हूं, अगर आप किसानों की आय दोगुनी करना चाहते हैं तो आप उन्हें 3100 रुपये धान का रेट दीजिए। आप उनका जो फिलहाल में जो कर्ज है उसे माफ कर दीजिए। कर्ज में जब आप उन्हें केसीसी का अगर ब्याज देते हैं तो उस पर कोई भी तरह का आप ऋण ना लीजिए। उस पर किसी भी तरह का जो ब्याज होता है वो आप नहीं लीजिए, उनको आप मुफ्त में दीजिए। अगर हम बड़े बड़े धन्ना सेठों का, अंबानी, अडानी और ना जाने कितने ऐसे व्यापारी हैं, जितने जो बड़े क्या कह सकते हैं उनको, हम जो लोग हैं उनको आप मुफ्त में बांट रहे हैं ना, मतलब उनका जो लोन है आपने माफ भी किया है। इसके रिकॉर्ड्स है, कांग्रेस ने आपके ऊपर बहुत सारे ऐसे वो कर चुकी है और ऐसे चीज़ें ला के दे चुकी है, प्रमाण दे चुकी है। तो मैं कहता हूँ उद्योगपतियों को आप कर्जा माफ़ कर रहे हैं, आप किसानों को कर्जा एक बार माफ़ करिए, उन्हें एक बार सही राह पर लेके आइए, उन्हें दिशा दीजिए, उन्हें सहयोग करिए। आज हमारे देश का जो किसान है, अगर उसे बिजली का जो पंप कनेक्शन होता है उसे वो भी लेना है, वो भी बहुत महंगा है। आप जो किसान है वो जानता है, भले ही उसका आपने हर प्रदेश में अलग अलग सब्सिडियां हैं, लेकिन जो पहली रकम उसको देनी होती है कनेक्शन के लिए वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी कम करना चाहिए। बिजली का बिल साथ ही साथ जो 8 घंटे 10 घंटे जो बिजली मिल रही है, क्या होगा उसमें? 24 घंटे उसको आप बिजली दीजिए। आज उसका आधा खेत भीगता है, आधा रह जाता है, आधा वो अगर कल भिगाएगा तो उसको फिर से 1 से गिनती शुरू करनी पड़ेगी। हो सकता है उसका खर्च बढ़ जाए, बिल्कुल बढ़ेगा, वो परेशान होगा। आप उसको 24 घंटे बिजली दीजिए, जैसे कि आप उद्योग में देते हैं। 24 घंटे जो आप बिजली उद्योग में दे रहे हैं, आज के वक्त में फिलहाल में जहां पर 70% जो आबादी हमारे गांव में है और खास तौर पर गांव से शहर चलते हैं, आप उन किसानों को दीजिए 24 घंटे बिजली दीजिए आप, ताकि वो मेहनत करें, पसीना बहाए, फसल को उगाए, और हाँ, उसकी जो फसल का रेट है वो भी सही मिलना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसको आप लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। नई वीडियो साथ बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपको। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप मेरे इस वीडियो को पसंद करके आगे भी शेयर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। जय हिंद।